कोरिया, एक ऐसी दुनिया जहां सोचना भी जुर्म है। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा मुल्क जहां पैदा होते ही बच्चे को गद्दार करार दिया जाए, जहां वोट देने का हक तो है मगर सिर्फ एक ही उम्मीदवार को, और ना देने की सूरत में सीधा जेल, जहां ना आजादी राय है, ना मजहब, ना मीडिया और ना ही इंटरनेट। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, जो बज़ाहिर तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक है, मगर दर हकीकत वहां जमहूरियत का वजूद तक नहीं। 1945 से पहले कोरिया पर जापान की हुकूमत थी, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया, जिस पर सोवियत यूनियन का असर था, और साउथ कोरिया, जो अमेरिका के जेर असर आया। 1948 में किम इल सिंह को नॉर्थ कोरिया का लीडर बनाया गया, और तब से सिर्फ किम फैमिली ही इस मुल्क पर हुकूमत कर रही है। किम इल सिंह के बाद उसके बेटे किम जोंग इल और फिर मौजूदा लीडर किम जोंग उन ने इक्तिदार संभाला। इक्तिदार बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने ऐसी सख्त पॉलिसियां अपनाई हैं जिनका तस्वुर भी किसी आजाद मुल्क में मुमकिन नहीं। वहां का हर कानून खौफ और कंट्रोल पर मबनी है, ताकि अवाम साउथ कोरिया या मगरबी दुनिया के कल्चर से मुतासिर न हो जाए। नॉर्थ कोरिया में आम शहरी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ इंट्रानेट नामी एक बंद नेटवर्क दस्तयाब है, जिस पर सिर्फ सरकारी मवाद मौजूद होता है। टीवी, रेडियो, अखबारात सब सिर्फ रियासत के कंट्रोल में है। हर घर में एक मखसूस चैनल चलता है और उसे तब्दील करना गैर कानूनी है। यहाँ तक कि इम्पोर्टेड टीवी सेट्स में गैर मुल्की चैनल्स का सिस्टम पहले से ही बंद कर दिया जाता है। टीवी पर सिर्फ किम फैमिली की तकरीरें और हुकूमती प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। इसी तरह हर शहरी को स्कूल के जमाने से किम इल सिंह और किम जोंग उनकी तकारीर ज़बानी याद करवाई जाती हैं। नॉर्थ कोरिया में आज़ादी इजहार का कोई तस्वुर नहीं। अगर कोई हुकूमत के खिलाफ कुछ सोच भी ले और वो बात किसी तक पहुंच जाए तो उसे भी गद्दार समझा जाता है। वहाँ सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस होते हैं, जहाँ हर शख्स को अपने गलत ख्यालात तस्लीम करने होते हैं, जैसे किम फैमिली की कम तारीफ करना या किसी गैर मुल्की कल्चर से मुतासिर होना। सबसे खौफनाक पहलू यह है कि अगर किसी शख्स को गद्दार करा दिया जाए तो उसकी सजा उसकी 3 नस्लों तक दी जाती है। यानी अगर दादा ने हुकूमत के खिलाफ कुछ कहा था तो पोता भी सजा पाएगा, ताकि बगावत का ख्याल नस्लों में परवान न चढ़े। नॉर्थ कोरिया में कोई भी शख्स अपनी जमीन, दुकान या घर का मालिक नहीं हो सकता। सब कुछ रियासत की मलकियत होता है। शहर से दूसरे शहर सफर करने के लिए भी सरकारी इजाजत दरकार है। बैरून मुल्क फोन कॉल्स करने के लिए भी इजाजत लेना लाजिम है। हत्ता के साइकिल रखने के लिए भी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ मखसूस हेयर स्टाइल्स की इजाजत है और जीन्स या रंगीन कपड़े पहनना ममनू है, क्योंकि ये मगरबी सकाफत की अलामत समझे जाते हैं। हत्ता के खाने भी महदूद हैं, जैसे हॉट डॉग और कोरियन डिश टोपोकी पर पाबंदी है, क्योंकि ये साउथ कोरिया से जुड़ी हुई है। यहाँ का तबकाती निज़ाम सोंगबुन कहलाता है, जो खानदान की सियासी वफादारी पर मबनी होता है। अगर आपके अजदाद किम फैमिली के वफादार थे तो आपको बेहतर तालीम, नौकरी और रिहाइश मिलेगी, वरना आपको कानकनी या सफाई जैसी नौकरियां दी जाएंगी, चाहे आप कितने ही काबिल क्यों ना हो। नॉर्थ कोरिया में मजहब पर अमल करना गैर कानूनी है, अगरचे बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए चर्चेज मौजूद हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करने वालों को सजा दी जाती है। इसी तरह हॉलीवुड फिल्में, साउथ कोरियन ड्रामे या बैरूनी म्यूजिक देखने या सुनने पर सख्त सजाएं दी जाती हैं। यहाँ हर शख्स को वोट देना लाजमी है, लेकिन वोट सिर्फ उसी उम्मीदवार को दिया जा सकता है जिसे हुकूमत ने नामजद किया। इलेक्शन सिर्फ हुकूमत की ताकत दिखाने के लिए होता है, ना कि अवाम की राय जानने के लिए। जो वोट न दे उसे गद्दार समझा जाता है। नॉर्थ कोरिया ने न सिर्फ खुद को दुनिया से काट रखा है, बल्कि दुनिया ने भी इस पर माशी पाबंदियां आयद कर रखी हैं, खास तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। नॉर्थ कोरिया का अपना कैलेंडर भी है, जिसे जॉश कैलेंडर कहते हैं, जो किम इल सिंह की पैदाइश के साल 1912 से शुरू होता है। किम रिजीम का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर आवाम को बाहर की दुनिया की आज़ादी, खुशहाली और सहूलियात का पता चल गया तो वो बगावत कर देंगे। इसीलिए यहाँ हर चीज पर पाबंदी है और हर इंसान को सिर्फ हुकूमत की मर्जी से जीने की इजाजत है।
नॉर्थ कोरिया की कहानी महज एक जालिम हुकूमत की दास्तान नहीं, बल्कि ये उस खौफ की तस्वीर है जो इक्तदार खोने के डर से जन्म लेता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान का ख्वाब, आवाज और यहाँ तक कि सोच भी हुकूमत की कैद में है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो मालूमाती लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।